वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। पहले की क्लास में हमने बात की थी बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया के सबसे पहले स्टैनिंग के बारे में। तो स्टैनिंग की अगर हम बात करें तो हमारे साइंटिस्ट जो है एच सी ग्राम ने बैक्टीरिया की स्टैनिंग की और इस बैक्टीरिया को दो भागों में इन्होंने अपना दो टाइप से दिखाया। एक था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा था ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जब स्टैनिंग की गई तो वायलेट कलर उसमें दिखाई दे रहा था, लेकिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब हम बात करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस दैट्स मीन्स फॉल्स न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन एक सर्कुलर डीएनए इंसिपिएंट न्यूक्लियस के फॉर्म में होगा। इंसिपिएंट न्यूक्लियस के फॉर्म में होगा। बहुत ज़्यादा हाईली है, ध्यान रखना बेटा, ये इतना ज़्यादा हाईली है, ये 98% एक्टिव रहता है। बहुत ही कम समय में ये अपनी बहुत सारी सेल्स, बहुत सारी कॉपियाँ तैयार कर देता है, क्योंकि इसका जो ये सर्कुलर डीएनए है ये हाईली एक्टिव है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाहर जो ये कैप्सूल है, अगर ये कैप्सूल है तो हम इसे कहेंगे कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया व्हाट कॉस्ट डिजीज। ध्यान रखना, यदि बैक्टीरिया में बाहर से एक कैप्सूल कवर है तो वो बैक्टीरिया हार्मफुल है। क्यों? वो क्या कर देगा? कॉस्ट डिजीज, बीमारी फैला देगा। मैं आगे बहुत सारी बीमारियां मैंने आपको लिख रखी हैं। आज बहुत ही ऐसा टॉपिक है आपके लिए। आप यहाँ पर बैक्टीरिया कौन कौन सी डिजीज फैलाते हैं वो भी आज समझ में आ जाएगा आपको। अभी मैं बात करूंगा द न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। ओके, न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों टाइप से न्यूट्रिशन लेते हैं। मतलब स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं भी बना लेते हैं, और परपोषी होते हैं, दैट्स मीन्स दूसरों पे डिपेंडेंट भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्यारे विद्यार्थियों ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। द वेरियस न्यूट्रिशनल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर कॉस्ट बिलो। यहाँ पे दिखाया गया है, डिस्कस बिलो। बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। पहला है ऑटोट्रॉप्स। ऑटो माने सेल्फ, ट्रॉप्स मीन्स फॉर्मेशन ऑफ फूड, मतलब जो खुद ही अपना भोजन बना लेते हैं। ऑटोट्रॉप्स स्वपोषी, प्लांट होते हैं ना, प्लांट क्या करते हैं? सनलाइट को ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड स्वयं जनरेट कर लेते हैं, खुद बना लेते हैं। ऐसे ही ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया आर एबल टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना भोजन क्या करते हैं? सिंथेसाइज कर लेते हैं। सम बैक्टीरिया आर एबल टू सिंथेसाइज। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सिंथेसाइज कर लेते हैं, भोजन बना लेते हैं अपना खुद का। ठीक है, ये फर्दर कितने टाइप के होते हैं? ये फर्दर 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक माने रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी नहीं, प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी होता है पहला, और दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक, मतलब रसायन संश्लेषी। एक होता है जो प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, दूसरा बैक्टीरिया ऐसा होता है जो रसायन से अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी फर्दर 2 टाइप के हैं। प्रकाश संश्लेषी यहाँ पे फर्दर 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है फोटोलिथोट्रॉप्स, और दूसरा होता है फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। पहला होता है फोटोलिथोट्रॉप्स, दूसरा होता है फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। अब फोटोलिथोट्रॉप्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये हाइड्रोजन डोनर होते हैं, और ये अकार्बनिक सल्फर युक्त होते हैं। हाइड्रोजन डोनर होते हैं, हाइड्रोजन को दे रहे हैं, हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। और ये कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक सल्फर युक्त होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्रोमेटियम। एग्जाम्पल है क्रोमेटियम, दैट्स मीन्स फोटोलिथोबैक्टीरिया जो है उसका एग्जाम्पल क्या है? क्रोमेटियम एग्जाम्पल है। क्या है? क्रोमेटियम। वही हम बात करें फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स, तो ये हाइड्रोजन डोनर होते हैं, अच्छी बात है, हाइड्रोजन डोनर होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक पदार्थ भी होते हैं। पहले क्या था? इनऑर्गेनिक सल्फर युक्त थे, लेकिन ये ऑर्गेनिक पदार्थ भी होते हैं। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब दूसरा हम बात करेंगे रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया के बारे में। पहला देखो, हमने आपको स्वपोषी बैक्टीरिया में 2 तरह के बताए। पहला बताया फोटोसिंथेटिक, दूसरा बताया कीमोसिंथेटिक। कीमो माने केमिकल, सिंथेसिस माने सिंथेसिस करना, मतलब केमिकल से सिंथेसिस करके अपना भोजन बनाना। ठीक है, कीमो ये है आपका कीमोलिथोट्रॉप्स, और इसमें भी 2 टाइप है ना, कीमोलिथोट्रॉप फर्स्ट टाइप है और दूसरा है कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। दोनों में, पहले में फोटोलिथोट्रॉप, फोटो ऑर्गेनोट्रॉप, कीमोलिथोट्रॉप, कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स दोनों में है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे
एक्सप्लेनेशन करेंगे कीमोलिथोट्रॉप्स के बारे में। तो यहाँ पर आयरन बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? आयरन बैक्टीरिया है। और ये क्या करता है? ये जीवाणु फेरस यौगिकों को फेरिक यौगिक में बदल देते हैं। मतलब आयरन बैक्टीरिया जो है, कीमोलिथोट्रॉप्स में हमने बात की थी आयरन बैक्टीरिया के बारे में। तो आयरन बैक्टीरिया का जो एग्जाम्पल है वो फेरो बैक्टीरिया है, फेरोबैसिलस है। और इसमें क्या होता है? ये जीवाणु फेरस यौगिकों को फेरिक यौगिक में बदल देते हैं। मतलब जो फेरस यौगिक हैं उनको कहाँ बदल देते हैं? फेरिक में बदल देते हैं। अब लास्ट में देखो Fe+2 एरोसाइन बदल रहा है Fe+3 में और एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी से ये भोजन बना लेते हैं अपना। ठीक है। यहाँ पे दूसरी बात करेंगे सल्फर बैक्टीरिया के बारे में। एग्जाम्पल है थियोबैसिलस। ये जीवाणु सल्फर को H2SO4 से जोड़ देते हैं। मतलब अगर यहाँ पर H2SO4 से जोड़ देते हैं। जैसे कि हमने बात की सल्फर प्लस H2O, यहाँ पे क्या हुआ? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन गया और एनर्जी रिलीज हुई, उसी से ये अपना भोजन बनाते हैं। तीसरा हम बात करेंगे कार्बन बैक्टीरिया के बारे में। तो इसका एग्जांपल है बैसिलस ओलिगो कार्बोफाइलस। पूरा नाम हो गया बैसिलस ओलिगो कार्बोफाइलस। ये जीवाणु कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, दो कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज हो रही है। इसी एनर्जी को ये अपने न्यूट्रिशन के रूप में ले रहे हैं। चौथा है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, है ना। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, ये तो मैंने आपको पहले से बताया है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बताया था। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? वहां पर नाइट्रेट से नाइट्राइट, है ना, बदल देते हैं। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। ये क्या करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये नाइट्रोजन ऑफ ऑक्सीडेशन करके, मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मोस्टली यहाँ पर दो प्रोसेस है, नाइट्रेट बैक्टीरिया और नाइट्राइट बैक्टीरिया। नाइट्रेट बैक्टीरिया और नाइट्राइट बैक्टीरिया है। नाइट्रेट बैक्टीरिया ये अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं, और वहीं नाइट्रेट बैक्टीरिया जो है ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं। यहाँ पे दो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। आप जानते हो लेग्यूमिनस फैमिली जो होती है ना, लेग्यूमिनस दालों के पौधे होते हैं, दालों के फैमिली की जो रूट होती है उसमें ये पाए जाते हैं। लेग्यूमिनस फैमिली की रूट में ये पाए जाते हैं और वहां पर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। वो यहाँ पर यही काम करते हैं। अच्छा, आप भी जानते हैं 78% नाइट्रोजन आपके नेचर में पाई जाती है, लेकिन फिर भी आप यूरिया डालते हैं। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH2। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन ये एमाइड के फॉर्म में नाइट्रोजन है। प्यारे विद्यार्थियों, आप इस एटमॉस्फेयर की किसी भी तरह की नाइट्रोजन का डायरेक्टली प्लांट के लिए यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन ये बैक्टीरिया बहुत अच्छा है। ये बैक्टीरिया इतना अच्छा है कि ये आपके लिए काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ये नाइट्रेट बैक्टीरिया जो है अमोनिया को नाइट्राइट में बदल रहा है और नाइट्राइट बैक्टीरिया जो है ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल रहा है। अब आप कहेंगे सर ये क्या है नाइट्राइट और नाइट्रेट? तो आप ध्यान रखो प्यारे विद्यार्थियों, नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों ही प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। बात ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये आपको पूरा समझ में आया। अब हम बात करेंगे कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स की। तो इसका जो एग्जांपल है वो है मिथेनोमोनास इसका एग्जांपल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे विषमपोषी जीवाणु के बारे में अगर